How many of you are going to expect a fire this evening? और आज की शाम आप में से कितने लोग आग की अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं? Yes, fire. Hallelujah. You should expect a fire this evening. और आज की शाम आपको आग की उम्मीद अपेक्षा रखनी है। Yes, because without the fire of God, क्योंकि परमेश्वर के आग के बिना, without the fire of God, परमेश्वर के आग के बगैर we cannot achieve anything. कुछ भी प्राप्त हम नहीं कर पा सकते। If you want to see your neighborhood changing, यदि आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी बदल जाए, if you want to see your family changing, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में बदलाहट आए, if you want to see your children changing, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में बदलाहट आए, if you want to see your husband यदि changing, आप चाहते हैं कि आपके पति में बदलाहट आए, if you want to see your wife changing, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी में बदलाहट आए, you need the fire of God. आपको परमेश्वर की आग की जरूरत है। Say behind me, I need the fire of God. मेरे पीछे आप बोले, मुझे परमेश्वर की आग की जरूरत है। मुझे परमेश्वर की आग की जरूरत है। Yes, this evening I need the fire of God. और आज की शाम मुझे परमेश्वर की आग की जरूरत है। बोलिए, बोलिए, आज शाम आज की शाम आज के शाम मुझे परमेश्वर की आग की जरूरत है। मुझे परमेश्वर की आग की जरूरत है। Yes, the fire will quench all your iniquities, all your sin, and they'll purify you this evening. और वो जो आग है सब प्रकार के गुनाह और अधर्म को बुझा के खत्म कर देगा। Yes, God wants to purify you. परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहता है। God wants to sanctify you. परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहता है। God wants you to be a useful vessel of honor so that God can pour out His Spirit on you. और परमेश्वर आपको अपने लिए उपयोगी पात्र बनाना चाहता है, जिससे कि उस पात्र पर अपने अभिषेक को उंडेल दे। Yes, this evening God is going to bless you with a double portion of His blessing. और आज की शाम परमेश्वर आपको दुगने रीति से आशीषित करके भरना चाहता है। Let us turn to Joel. योएल की पुस्तक को निकालेंगे, Chapter 2, दूसरा अध्याय, verses 23 to 32. पढ़िए। और योएल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 23 से 23 to 32. हाँ 32 तक देखेंगे। 23 से लेके 32 तक हम देखेंगे। योएल नबी की पुस्तक, यह यानियल होशे के बाद है ये। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसपूर्ण नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक नामक और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन के पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं की को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Yes, God is promising you a double portion of His blessing. और परमेश्वर आपसे दुगने आशीष देने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। In verses 23 it says, और 23वें पद में इस तरीके से कहता है, He has given you the former rain faithfully, and He will cause the rain to come down for you
the former rain and the latter rain in the first month. और यहाँ पर लिखता है कि मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा, मतलब कि आपको पहले की बारिश और बाद की बारिश, दोनों बारिश आपके लिए परमेश्वर Hallelujah. देना चाहता है। God has promised you the former rain and the latter rain. और परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है, पहले की बारिश और बाद की बारिश, दोनों बारिश, आगे वाली बारिश और बाद की बारिश, दोनों बारिश आपको देगा। Hallelujah. Hallelujah. He is a God of double portion blessing. और वो परमेश्वर दुगने आशीष देने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Say, my God is a God of double portion blessing. और मेरे पीछे आप बोलिए, मेरा परमेश्वर दुगने आशीष देने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। You want to witness that power in your life? क्या उस सामर्थ का गवाह आप बनना चाहते हैं? You want to see the double portion of the blessing in your life? क्या आप अपने जीवन में दुगने आशीष को होते हुए देखना चाहते हैं? This evening, God is going to give you the former rain and the latter rain. और आज की शाम परमेश्वर आपको पिछली बारिश और अगली बारिश दोनों देना चाहता है। This is the promise of God. ये है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। God does not lie. और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। He says that He'll give you the former and the latter rain. और वो कहते हैं कि मैं अगली बारिश और पिछली बारिश दोनों को दूंगा। Yes, that is the expectation we have this night, that God will give you a double portion of blessing in your life. और ये अपेक्षा परमेश्वर से आज की शाम हमारी है कि वो हमारी अगली बारिश और पिछली बारिश दोनों आशीष को हमको You should देंगे। know God is concerned about your families. और आपको इस बात को जानना चाहिए कि परमेश्वर आपके परिवार की प्रति चिंता है। If you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान हैं तो, if you love God, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं this तो, evening I'm telling you, आज की शाम में आपसे कह रहा the हूँ, former rain and the latter rain will come into your house. और अगली बारिश और पिछली बारिश दोनों आपके घर में आएंगे। Do you expect that blessing in your life? क्या इस आशीष की उम्मीद आप रखते, अपेक्षा रखते हैं परमेश्वर से? Say hallelujah. बोलिए हालेलुया। I expect a double portion of blessing in my life. और मैं अपने जीवन में दुगने आशीष की उम्मीद अपेक्षा रखता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Yes, God wants to give you a double portion of blessing. और परमेश्वर आपको दुगने भाग का आशीष देना चाहता है। Hey, He's a दुगना आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। दुगना आशीष देने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, this night you receive that blessing with power. और आज की रात सामर्थ के साथ उस आशीष को आप ग्रहण करिए। Yes, you take it into your life. और आप उसे अपने जीवन में आप ले लीजिए। Because God wants to give it to you. क्योंकि परमेश्वर आपको देना चाहता है। Not only that, सिर्फ उतना ही नहीं, the Bible says, बाइबल बताती है, your threshing floor shall be full of wheat and the vat shall overflow with new wine and oil. और यहाँ लिखता है कि तेरी खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God is promising you a financial blessing. और परमेश्वर आपसे आपकी आर्थिक आशीष की प्रतिज्ञा कर रहा है। बोलिए हमारा पीछे, बोलिए हमारे पीछे, Lord, I am expecting a financial blessing in my life. बोलिए प्रभु जी, मैं अपने जीवन में आर्थिक आशीष की अपेक्षा रखता हूँ। Hallelujah. He is a God of financial blessing. और वो परमेश्वर है जो मैं आर्थिक रूप से आशीष देने वाला है। He doesn't want his children to lack anything in his life. और परमेश्वर कदापि नहीं चाहता है कि उसके संतान किसी भी चीज की घटी में रहे। Yes, he doesn't want his children to lack anything in their life. और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे, उसके संतान किसी प्रकार के कमी घटी Can you read verses 24 again? और 24वें पद को हम फिर से पढ़ेंगे। पढ़िए। खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Yes, your house will be filled with threshing floor of full of wheat and the vat shall overflow and overflow blessing in your life. और यहाँ लिखता है कि जो खलिहान है अन्न से भरेगा, नए रसकुंड नए दाख मधु और ताजे फल से भर जाएंगे, परिपूर्णता रहेगी। When Jesus fed the 5,000, और जब परमेश्वर यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया, there were 12 baskets of overflowing blessing. और वहाँ पर 12 टोकरियां
टोकरियां जो हैं बचे हुए भोजन उमड़ता हुआ आंसू Yes, था। when God gives you, He gives you more and more than you can require. और जब परमेश्वर आपको देता है आपके जरूरत से ऊपर ऊपर ज्यादा बहुत आयत से देता Do है। you believe it this evening? क्या आज की शाम इस बात पर आप विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Say, my floor shall be full of wheat. और बोलिए अब मेरे पीछे मेरा खलिहान मेरा खलिहान अन्न से भर जाएगा फल से भर And जाएगा the vat shall be overflow with new wine and oil. और रस कुंड बोलिए, नए दाख मधु नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और ताजे तेल से उमड़ेंगे। बोलिए, उमड़ेंगे, बोलिए उमड़ेंगे उमड़ेंगे. उमड़ेंगे। Yes, that is the blessing God has promised you today. और ये आशीषें हैं जो परमेश्वर आपसे देने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। My friend, we are not worshiping an ordinary God. मेरे मित्र इस बात को जाने कि हम किसी साधारण परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे Say, हैं। I am worshiping an extraordinary God. बोलिए मेरे पीछे मैं अलौकिक परमेश्वर की उपासना कर रहा हूँ। Yes, He's an extraordinary God. वो अद्भुत और अलौकिक परमेश्वर है। He cares about His children. वो अपने बच्चों की चिंता करता है। Yes, He knows everything in your life. आपके जीवन की सारे जरूरतों को जानता है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, He is not hard of hearing. और सुनने में वो मतलब कि कठोर नहीं है। Nay, He is not hard of hearing, my friend. सुनने में कठोर नहीं है। That is what it says in Isaiah. और इसीलिए यशायाह के किताब में लिखता है He is always listening to His children's prayer. वो हर समय अपने बच्चों की दुआओं को प्रार्थनाओं को सुनता है। Yes, Satan wants to hinder the blessing to come into your life. आपके जीवन में आशीष न आए ऐसे रुकावट शैतान लाता है। Yes, but you have the power to bind Satan. लेकिन आपके पास सामर्थ्य है शैतान को बांधने के लिए। Financial blessing आर्थिक आशीषें is your right. आपका अधिकार है। Yes, in the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में financial blessing is the right of His children. और परमेश्वर के लोगों के लिए आर्थिक आशीष को पाने का अधिकार है। Hallelujah. हालेलुया। And let us turn to verses 25. What does it say? और 25वें पद में हम देखेंगे क्या कहता है। He says, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you, you shall see. और यहाँ लिखता है जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियां और येले और हासिल ने गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। You have been under a curse for a long time. और हो आप लंबे समय तक आप श्राप के दौर से गुजरे। Yes, some of you have said there is a curse in my life. और आप कितने में से कितने लोगों ने कहा कि मेरे जीवन में श्राप था। But say behind me, लेकिन मेरे पीछे आप कहें today, आज बोलिए, today आज is the day of restoration. मेरे लिए फिर से स्थापना होने का दिन है। Yes, God is going to restore to you everything you have lost in your life. जो कुछ आपने खोया है वो सब चीजों का परमेश्वर आपके हानि को भरपाई करेगा। I do not know what you have lost in your life, मुझे नहीं मालूम आपने अपने जीवन में किन चीजों को खोया है, but today you have faith. लेकिन आज आपके पास वो विश्वास है। You have faith. आपके पास वो विश्वास है। He says, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. और उसे यहाँ लिखता है कि तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी मैं उस हानि को तुमको भर दूंगा। Hallelujah. Satan has eaten all the blessing which has been in your life. और शैतान ने जितने आशीषें आपके जीवन में थी उसको खा लिया था। He has hindered all the blessing which has come into your life. आपके जीवन में जो आशीष आनी थी उसे शैतान ने रुकावट डाला था। Whatever belongs to you, जो कुछ आपका है था, Satan has taken it away from you. और शैतान ने उसे ले लिया था। But God says today, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहते हैं I will restore it. मैं हानि को भर दूंगा। बोलिए, I will restore it. और बोलिए मैं हानि को भर दूंगा। मैं हानि को भर दूंगा। Yes, He is the God of वो restoration. परमेश्वर पुनः स्थापित करने वाला फिर Yes. देने वाला प्रभु He is है। not only a God of double portion, वो परमेश्वर सिर्फ डबल दुगना आशीष देने वाला ही नहीं है, He is a God of financial blessing, वो परमेश्वर जो है आर्थिक आशीष देने वाला भी है, and He
He'll restore everything you have lost in your life. और आपके अपने जीवन में जो कुछ खोया है उसे फिर से भरपूर करने वाला, Every one of भरपाई you. करने वाला परमेश्वर, आप में से प्रत्येक लोग, This is the promise God has given to you. ये प्रतिज्ञा परमेश्वर आपको दिया है। When the fire of God is in you, जब परमेश्वर की आग आप पर होगी, when the fire of the Holy Spirit comes upon you, जब परमेश्वर की आग आपके ऊपर आएगा, no power on this earth can stop the blessing which comes into your life. और आपके जीवन में जितनी आशीष आने वाली है आएगी, उसको इस संसार का, जगत का कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगा। बोलिए, बोलिए। nothing can stop my blessing. बोलिए, मेरे पीछे कोई भी मेरे आशीष को नहीं रोक सकता। कोई भी मेरी आशीष को नहीं रोक सकता। Yes, He is a God of restoration. वो परमेश्वर भरपाई करने वाला परमेश्वर है। बोलिए, He is a God of restoration. बोलिए, वो परमेश्वर पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर पुनः स्थापित करने वाला। Yes, He is going to restore everything for me. ओ मेरे लिए वो सब कुछ को भरपूरी करेगा। Hallelujah. Yes, आमीन, Yes, हालेलुया। we have to expect with faith this evening. और आज की शाम चाहिए कि हम विश्वास से उस उम्मीद को रखें। Yes, the Bible says without faith it's impossible to please God. और विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना, प्रसन्न करना अनहोना है। Yes, if you believe that God can do it, you have to put your hand on the faith of God this night. और यदि आप इस बात को ईमान लाते हैं कि परमेश्वर कर सकता है, तो उस विश्वास के हाथ को रखना होगा परमेश्वर पर। Don't be sad. आप दुखित, उदास मत Don't होइए be in sorrow. और दुखित मत होइए, दुखों में मत रहिए। Tonight is a day of restoration for आज you. की रात जो है भरपाई करने की रात है। Hallelujah. Hallelujah. Yes, it's a day of restoration for ये you. आज की रात आपके लिए फिर से स्थापित कर देने की रात है। And let us turn to verses 26. और उसके बाद हम 26वें पद पर आते हैं। You shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God who has dealt wonderfully with you, and my people shall never be put to shame. और यहाँ लिखा, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। Hallelujah. हालेलुया। Say today is a day of special miracles for me. और बोलिए, आज का दिन मेरे लिए विशेष चमत्कार का दिन है। Hallelujah. हालेलुया। When you go home, you will experience a special miracles in your life. और जब आप अपने घर को जाएं, तो विशेष आशीष जो परमेश्वर आपके लिए रखा है, उसको आप अनुभव He is करें। not only a God of restoration, सिर्फ पुनर्स्थापित करने वाला ही परमेश्वर इतना ही नहीं, but there is going to be a special miracles in your life. लेकिन आपके जीवन में एक विशेष चमत्कार होने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Tonight you expect a special miracles in your life. आज की रात परमेश्वर से आप विशेष चमत्कार की उम्मीद रखें। Every bondage in your life, every yoke in your life will be broken because of the special miracles God is sending in your life. और आपके जीवन के वो सारे जुए, सारे बंधन तोड़ दिए गए हैं, तोड़े जा चुके हैं, क्योंकि आपके जीवन में विशेष आशीष आ चुकी है। Yes, the word of God says परमेश्वर का वचन कहता है, He'll make a way in the wilderness और वो आपके लिए वो जंगल में मार्ग बनाएगा and streams in the desert. और मरुभूमि में आपके लिए जो है पानी का जल लेके आएगा। Hallelujah. हालेलुया। You will not see the rain. आप वर्षा नहीं देखेंगे, You will not see the wind. आप जो वर्षा और बादल को, हवा को नहीं देखेंगे, But the ditches will be filled with water. लेकिन जो स्थान है वो जल से भर जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Your house will be filled with everything. आपका जो घर है वो सब चीजों से, वस्तुओं से भर जाएगा। You will not see anything. आप कुछ भी चीज नहीं देखेंगे। You will not see the wind. आप पानी बारिश नहीं देखेंगे। You will not see the wind. You will not see the rain. आप ना बारिश देखेंगे ना हवा देखेंगे, But a miracle, special miracle will happen in your life. लेकिन आपके जीवन में इस विशेष आशीषें होंगी। आप ये देखेंगे। You go home and tell me. आप जाएंगे और घर में कहेंगे When you मुझे। come on Sunday, you tell me. आप रविवार को आकर के कहेंगे, Sir, you said, आओ सर, आपने कहा था in my home there is a special कि miracle. मेरे घर में विशेष आशीष होंगे। Hallelujah. हालेलुया। There is going to be a special miracle in your home. आपके घर में विशेष आशीष होने
लाभ That is what he said. यही बात वो कहता You है shall eat in plenty. और तुम पेट भर कर खाओगे Hallelujah. Hallelujah. And praise the name of the Lord your God, और परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे who shall wondrously, who shall deal wondrously with you, जो तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम करेगा and my people shall never be put to shame. और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। I do not know how many of you were in shame in your life. और मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों की मतलब जो है एक सर्वन की जिंदगी में रहे, But today, लेकिन आज say today, बोलिए आज is a spiritual miracle in my home. मेरे घर में मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे। मेरे घर में मेरे बोलिए सब लोग मिलके, बोलिए आज मेरे घर में आश्चर्य कर्म होंगे। आश्चर्य कर्म Hallelujah. हालेलुया। You witness it? क्या आप इस बात का गवाह हैं? Yeah, hallelujah. आप गवाह हैं। हालेलुया। Yes, God is going to touch you. और परमेश्वर आपको स्पर्श करने जा रहा And है। verses 27. और उसके बाद हम 27वें पद पर आते हैं। Then you shall know that I am in the midst of Israel. I am the Lord your God, and there is no other one. My people shall never be put to shame. तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Double portion blessing, दुगना आशीष, financial blessing, आर्थिक आशीष, restoration, पुनः स्थापित हो जाना, special miracle, विशेष चमत्कार होंगे because the divine presence of God will be in your family. क्योंकि आपके घर में स्वर्गीय परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति होगी। No other God has promised this. कोई परमेश्वर ने ऐसा वादा नहीं किया। He has given you His divine presence. उसने अपनी स्वर्गीय उपस्थिति को आपके जीवन में दे दिया। Yes, you will see the divine presence of God in your family. आप अपने परिवार में परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति को महसूस करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Yes, He is a God who will give divine presence in your life. और वो परमेश्वर है जो आपके जीवन में अपनी स्वर्गीय उपस्थिति को देना चाहता है। That is why He said, I have called you by my name. और इसलिए वो कहता है कि मैं तुझे नाम लेके बुलाता Yes, हूँ। God knows every person and every name. God knows every one of you. परमेश्वर आप में से प्रत्येक व्यक्ति को जानता है और आपके नाम से आपको जानता है। If you have come here, यदि आप यहाँ पर आए हैं, the divine presence is for you today. और आप स्वर्गीय उपस्थिति आपके लिए है। Hallelujah. Hallelujah. Say, I am a special person. बोलिए मैं विशेष व्यक्ति हूँ। मैं विशेष व्यक्ति हूँ। Hallelujah. Hallelujah. बोलिए, I am a special person. बोलिए मैं विशेष व्यक्ति हूँ। मैं विशेष व्यक्ति हूँ। Say, the divine presence is in my family. और बोलिए मेरे परिवार में स्वर्गीय उपस्थिति है। मेरे परिवार में स्वर्गीय उपस्थिति है। Yes, divine presence in your family. आपके परिवार में स्वर्गीय उपस्थिति। That is the promise of God. यही है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। To every family who is present here, हर एक परिवार जो यहाँ उपस्थित है, my friend, मेरे मित्रों, we are not worshipping an ordinary God. हम किसी साधारण परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे। He is not an ordinary God who is promised and he'll lie. और कोई साधारण परमेश्वर नहीं जो वादा करे और भूल जाए, झूठ बोल दे। He says he is not a man to वो lie, बोलता है कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, nor a son of man to change. कि मैं मनुष्य हूँ कि मैं बदल जाऊं। His yes is an yes and his a no is a no. और उसका हाँ हाँ होता है और ना ना होता है। Tonight he has promised a divine presence in your life. आज की शाम पर, आज की रात परमेश्वर आपसे स्वर्गीय उपस्थिति की प्रतिज्ञा करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. What a comfort it is. और कितना अच्छा आराम है ये, What a joy it is. कितने आनंद की बात है ये, What a confidence it gives into our life. और हमारे जीवन के लिए कैसा हमको आश्वासन दे देता That the है। holy God of heaven and earth, क्योंकि वो स्वर्ग पृथ्वी का पवित्र परमेश्वर, the creator of heaven and earth, जिसने स्वर्ग पृथ्वी को सृजने वाला प्रभु, will come and reside in your कि family. वो आकर के आपके परिवार में रहना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. Yes, he wants to come and reside in your family. वो आप आकर के आपके परिवार में रहना चाहता है। When the divine presence is in your family, जब आपके परिवार में स्वर्गीय उपस्थिति होती है, Satan cannot dare enter into your और family. आपके परिवार में शैतान की हिम्मत नहीं होगी आने के लिए। Yes, say, Satan, you do not
dare to enter into my और family. बोलिए शैतान तेरी हिम्मत नहीं है मेरे परिवार में आने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Divine presence. स्वर्गीय उपस्थिति, Divine presence. स्वर्गीय Yes. उपस्थिति, In your family, divine presence. आपके परिवार में स्वर्गीय उपस्थिति का होना। God will give you a divine presence. परमेश्वर आपको स्वर्गीय उपस्थिति से नवाजेगा। Verses 28. और उसके बाद हम 28 के पद पर आते हैं। And it shall come to pass और उन बातों के बाद afterward बाद that I'll pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old man shall dream, your young man shall see visions. मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। Not only divine presence, सिर्फ स्वर्गीय उपस्थिति ही नहीं, but blessing on your children, आपके बच्चों पर आशीषें, blessing on your sons, आपके बेटों पर आशीषें, blessing on your daughters. बेटियों पर आशीषें। My friend, what a wonderful God He is. ओ मेरे मित्रों, कितना अद्भुत परमेश्वर है वो। How we should praise Him. और कैसे हम उसकी आराधना करनी How we चाहिए, should praise Him. हमको उसको कैसे आराधना How करना we should चाहिए, thank Him. कैसे उसको हमको धन्यवाद He देना is not चाहिए। only given a divine presence, सिर्फ स्वर्ग उपस्थिति नहीं दिया बल्कि but He has promised to bless your children, उसने प्रतिज्ञा की हमारे बच्चों को आशीष देने के लिए। your sons and your daughters. आपके पुत्र और पुत्रियां They'll prophesy. वो भविष्यवाणियां करेंगे, They'll see vision. वो दर्शन को देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Expect that blessing in your life. उन आशीषों को अपने परिवार जीवनों में अपेक्षा रखिए। Tonight, आज की रात take that blessing into your home. इन आशीषों को अपने घर लेकर जाइए। You may have come empty tonight, हो सकता है आज की रात आप खाली हाथ आए but हैं, today God is filling you. लेकिन आज परमेश्वर आपको भर रहा है। He is filling you with this divine presence. इस स्वर्गीय उपस्थिति से आपको भर He रहा is है। going to bless your वो children, आपके बच्चों को आशीष देने जा रहा your है। sons and your daughters. आपके बेटे और बेटियां They'll prophesy. वो भविष्यवाणियां करेंगी, They'll see वो vision. दर्शन को देखेंगे। That is the promise of ये है God. परमेश्वर की प्रतिज्ञा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. And Hallelujah. verses 32. और उसके बाद हम 32वें पद पर आते हैं। And it shall come to pass और उस समय that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। For in Mount Zion and in Jerusalem और क्योंकि सिय्योन पर्वत पर there shall be deliverance, वहाँ पर एक छुटकारा होगा, as the Lord has said, जैसे प्रभु ने कहा है। among the remnant whom the Lord calls. और जितनों को प्रभु ने बुलाया उन सब पर उद्धार पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. I do not know how many of you are in bondage in your life. मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग बंधनों में हैं। Yes, how many of you Satan's yoke was upon your life? और आप में से कितने के ऊपर शैतान का जुआ अभी भी है। Yes, deliverance. छुटकारा, बोलिए deliverance. बोलिए छुटकारा। Deliverance in my life. और छुटकारा मेरे जीवन में। Yes, tonight God is promising deliverance. Every yoke of Satan will be broken in your और life. आज की रात परमेश्वर आपसे छुटकारा देने की प्रतिज्ञा करता है। आपके जिंदगी के हर एक जुए को वो तोड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes, the deliverance God has promised you. परमेश्वर आपसे छुटकारे की प्रतिज्ञा करता है। Whoever calls on the name of the Lord. जो कोई उस प्रभु यहोवा को पुकारेगा, प्रभु को He is पुकारेगा, not a deaf God. वो बहरा परमेश्वर He नहीं is है, not a blind वो God. अंधा परमेश्वर नहीं है, He is not a dumb God. वो गूंगा परमेश्वर भी नहीं है, But He is a God of deliverance. बल्कि वो छुटकारे का परमेश्वर है। बोलिए, He is a God of deliverance. बोलिए वो छुटकारे का परमेश्वर है। जोर से बोलिए. बोलिए छुटकारे का परमेश्वर है। Yes, He is a God of deliverance. वो छुटकारे का परमेश्वर है। Double portion blessing, दुगना आशीष, financial blessing, आर्थिक आशीषें, restoration in your life, वो फिर से भरपाई करने का आशीष, special miracle, विशेष चमत्कारें, divine presence, स्वर्गीय उपस्थिति, blessing on your children, आपके बच्चों पर आशीषें deliverance in your और life. आपके जीवन में छुटकारा। Whatever problems in your life, कैसी भी समस्याएं आपके जीवन में क्यों ना whatever आए, bondages in your कैसी भी life, बंधन आपके जीवन में क्यों ना हो, but when you call on the name of the लेकिन Lord, जब आप प्रभु के नाम को पुकारेंगे, hallelujah, Hallelujah. when you call on the name of the जब Lord, आप उस प्रभु के नाम को पुकारेंगे, deliverance will come at knocking at your door. छुटकारा आपके जीवन के दरवाजे पे खटखटाएगा। बोलिए, deliverance is knocking at my door. वो बोलिए छुटकारा मेरे दरवाजे पे खटखटा रहा है। छुटकारा मेरे दरवाजे पर। Yes, yes.
Amen. Deliverance is knocking at your door. और छुटकारा आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Do you want to receive all the 7 blessings? इन सातों आशीषों को क्या आप ग्रहण करना चाहते Say it हैं? behind us. हमारे पीछे आप दोहराएं। Lord, I take all the 7 blessings in my प्रभु life. जी इन सातों आशीषों को अपने जीवन में मैं ग्रहण करता हूँ। बोलिए, I take the 7 blessings in my life. बोलिए इन सातों आशीषों को मैं प्राप्त करता हूँ, ले लेता हूँ। दम नहीं है, क्या बोल रहे हैं? बोलिए फिर से। मैं प्रभु जी सातों आशीषों को मैं ग्रहण करता हूँ, मैं प्राप्त करता हूँ, मैं उसे ले लेता हूँ। Yes, that is the assurance, that is the promise, that's the confidence we have. यही आश्वासन है, यही भरोसा है, यही आशीष है हमारे। I want you to go with this confidence to your house. मैं चाहता हूँ कि आज जब अपने घरों को जाएं, इस भरोसे के साथ जाएं। Double portion blessing, दुगने आशीष के साथ, financial blessing, आर्थिक आशीष के साथ, restoration in your life, भरपाई करने की आशीष के साथ, special miracle, विशेष चमत्कारों के आशीष divine के साथ, presence, स्वर्गीय उपस्थिति की आशीषों के blessing साथ, on your children, अपने बेटे बेटियों के आशीषों के साथ, and deliverance in your और life. अपने जीवन में छुटकारे की आशीषों के साथ जाएं। May God speak to your spirit this evening. और आज की शाम परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करने पाए। Change your mindset, change your mind this evening, और आज की शाम परमेश्वर आपकी मानसिक परिस्थिति को बदल दे। and let all the 7 blessings flood in your life. होने दिए परमेश्वर की सातों आशीष उमड़ता हुआ आपके जीवन में आने पाए। Hallelujah. It is Hallelujah. going to flood in your life ये आपके जीवन में उमड़ करके आएगा। when you receive it with faith. जब विश्वासी से आप ग्रहण करेंगे, God will move upon you. परमेश्वर आपके ऊपर में मंडराएगा। Let us all stand up. आइए हम अपने स्थानों में I want everybody to pray. मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति Lord, tell God this evening. और आज की शाम कहें प्रभु से, Say, I want that blessing in my life. कहें प्रभु से, प्रभु मैं आशीषों को चाहता हूँ। Lord, whatever you said tonight, कुछ आज की रात आपने कहा ना, I do not want to even lose one blessing. ओ प्रभु यहाँ तक कि एक भी आशीष में खो नहीं Hallelujah. चाहता। Open your mouth. Open your mouth. मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, बोलिए, 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 बोलिए। कहिए, Oh, Rabba Shika Rabba Sheta Rabba Shalva Rabba. Oh, Rabba Sheta. Let your fire fall, Lord. Let your fire fall, Lord. Let your fire fall on your people, Lord. Let your fire fall on your people, Lord. All the 7 blessings, Lord. Oh, Rabba Shika Rabba Sheta Rabba Shalva. All the 7 blessings, Lord. Double portion, Lord. Double portion. Financial blessing. Restoration. Divine presence. Special miracles. Blessing on our children, Lord. And deliverance in our और life. जीवन में छुटकारे की Thank you for speaking to us this आज की evening. शाम बात करने के लिए Let your children not be the same again. उन्हें बता तेरे बच्चे वैसे ही न रहे। Let them carry the fire of वो God. परमेश्वर की आग को लेकर चले। Let them carry the Holy Spirit fire with them. और पवित्र आत्मा की आग को अपने साथ लेके चलने पाए। And turn their weeping into joy this evening. उनके विलाप को आप आनंद में बदल दीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Let them go with joy and gladness in their वो life. अपने जीवन में आनंद और मगन होकर जाने पाए। Because it gives you great pleasure to bless your children. और क्योंकि जब आप बच्चों को आशीष देते हो तो आपको आनंद मिलता है प्रभु जी। Yes, Lord. It gives you great pleasure to bless your और अपने children. बच्चों को आशीष देने से आप बहुत खुश हो जाते हैं। That is why you have called them today, O इसीलिए Master. आज की शाम अपने बच्चों को आपने बुलाया है प्रभु। Bring blessing into their life. उनके जीवन में आप आशीषों को लेके आए। Thank you for speaking to them this evening. आज की शाम उनसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया करते हैं। Thank you for putting the fire into their life, उनके Lord. जीवन में आग डालने के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। Each one, Lord. और ये प्रत्येक एक लोगों को प्रभु Let a revolution take place. होने दे पिता वो आंदोलन उनके अंदर आने पाए। एक क्रांतिवीर आना है क्रांतिवीर उनके अंदर आना है प्रभु to जी, receive all that blessing. ताकि उन तमाम आशीषों को वो ले सकें। Hallelujah. हालेलुया। Thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए आपका In धन्यवाद Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सब कहेंगे Amen. If you are being blessed with this message, इस संदेश के द्वारा यदि आप आशीषित you होते can हैं, subscribe to this channel आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and you can
call on us and we'll pray for you. आप हमें एक फोन कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God's purpose is to bless you. परमेश्वर का उद्देश्य आपको आशीष देना, Not only to you, सिर्फ आप ही को ही नहीं, but your children, आपके बच्चों को भी, to everyone in your house. आपके घर के प्रत्येक सदस्यों को। And today He'll give you a divine presence. और आज वो आपको स्वर्गीय उपस्थिति देगा। Take the divine presence with you into your homes. और स्वर्गीय आशीषों को अपने घरों में लेके जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you. The Lord will lift up His countenance and be gracious unto you and give you peace. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. We give all the glory to Jesus And tell of His love, His wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of His wonderful love. Amen. सबको जय मसीह।